अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। ईद उल फ़ितर के रेफ़रेंस से थोड़ी सी बात ये कर लें कि ये खुशियों का मौका है और ज़ाहिर है जो हमारे मुसलमानों के त्यौहार हैं उनकी आगाही हमें अपने बच्चों को और अपने ख़ानदान में देने की बहुत ज़रूरत है। पता तो देखिए हम सबको ही है, लेकिन जिस तरह से रमज़ान के बाद ये ईद का चाँद नज़र आता है और ये त्यौहार जो है मुसलमानों की तहज़ीब है बेसिकली। ये इसलिए भी थोड़ी सी बात करना इस पे ज़रूरी समझा कि स्कूल कॉलेज के लेवल पे यहूद व नसारा के जो त्यौहार हैं हमारे बच्चे उनको बहुत ज़्यादा इसकी समझ लेते जा रहे हैं। हिंदुओं की जो त्यौहार है उनकी और ये बाकायदा सेलिब्रेट होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस में। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चों को जो इस्लामी त्यौहार हैं मुसलमानों के हैं उनका भी अच्छी तरह से पता हो। तो ईद देखें रमज़ान के बाद आती है, इसके अंदर ईदी देना, घर को साफ़ सुथरा रखना और लिबास का ख्याल, जो हमारे खाने पकवान बनते हैं ये सारा हिस्सा है ईद उल फ़ितर का। तो नॉर्मली कोशिश यही होनी चाहिए कि शाबान में या रजब में ईद के दिन की तैयारी करके रखें ताकि रमज़ान का जो बाबरकत महीना होता है इसके अंदर बाज़ारों के अंदर वक्त ज़ाया ना हो। और ख़ास तौर से जो गहमा गहमी बाज़ारों में देखी जाती है आखिरी अशरे में, वो तो पूरे साल में यानी कि 11 महीने के बाद जब रमज़ान मिलता है और उसमें आखिरी अशरा जिसमें ताक रातों को ढूंढना है, तो वो इबादत की रातें होती हैं। उसमें मुसलमान अपना कीमती वक्त जो है बाज़ारों और शॉपिंग की नज़र करके उसकी जो फ़ायदा लेना है ना, उससे अपने आप को खुद ही महरूम कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शबान के महीने में 28-29 दिन या 29 दिन के रोज़े होंगे या 30 दिन के, तो शबान में उसकी तैयारी की जाए। बाकी ये कि जो लिबास अच्छा, अब तो खैर पहनावा इतना ज़्यादा हो गया, वरना साफ़ सुथरा धुला हुआ सूट ईद वाले दिन पहनना मर्द, ज़ाहिर है कुछ मीठा खा के या खजूर खा के मस्जिद की तरफ जाते हैं और फितराना पहले देना है। ये वो चीज़ें हैं जो बच्चों को पता होना चाहिए कि कुछ मीठा खा के घर से मर्दों को जाएंगे, तो ज़ाहिर है जब ख़वातीन को भी आगाही होगी, उनको पता होगा सुन्नतों का, तो अमल करना आसान है। वरना ये जो लम्हात होते हैं सुबह के वक्त कि जी ये गुफ्तगू में बात करनी चाहिए कि घर के करीब जो मस्जिद है ईद की नमाज किस वक्त है उसमें, और जब पढ़ के आ जाएं तो सारा दिन इसका दूसरे को जब ईद मुबारक कहते हैं पूछना चाहिए जी आपकी कहाँ नमाज पढ़ी, कौन सी मस्जिद में, किस टाइम पे, ताकि दाएं बाएं अगर बच्चे भी हैं तो तब अगर वो सुन रहे हैं ऐसी गुफ्तगू तो भी उनको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। कुछ ख़वातीन गफ़लत में ऐसे कर लेती हैं कि चाँद रात, जिसको वैसे तो हमारे दीन में इसको लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, कि पूरे रमज़ान में इंसान अपना सेल्फ़ एनालिसिस भी करे, अल्लाह से दुआएँ मांगे। ये वो आखिरी रात होती है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम में से सबसे ज़्यादा जहन्नमियों को निकालते हैं, उनकी तौबा लोगों की कबूल होती है। तो ये ऐसी खूबसूरत रात है और रात का आगाज़ ज़ाहिर है मगरिब के बाद से लेके सहरी तक, ये वो लम्हात हैं, कम से कम 2 नफ़ल पढ़ के अपने आने वाले 11 महीनों के लिए दुआ मांगनी चाहिए और पिछली ज़िंदगी में जो हमसे कमी कोताही गफ़लत हो गई उस पे तौबा करनी चाहिए। तो उसमें चाँद रात में क्योंकि इतना वक्त बाज़ार में ज़ाया हो जाता है, ख़वातीन मेहंदियाँ लगाने में वक्त ज़ाया कर देती हैं बाज़ारों में, हालांकि घर में भी लगाई जा सकती है। तो
اس میں پھر وہ یہ قیمتی لمحات بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور صبح کی نماز جو مسجد میں ہوتی ہے، بہت سی چیزیں اب بہت سے گھروں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ عید الفطر کی نماز میں بھی غفلت کرنے لگے۔ تو ظاہر ہے اگر والدین کی طرف سے یہ غفلت ہوگی تو ان کو فطرانے کا اور منہ میٹھا کر کے گھر سے نکلنے کا، نماز کو ادا کرنے کا، مسجد سے آتے ہیں تو مرد گھر والوں میں خواتین کو عید مبارک کہیں، عیدیاں دیں بچوں کو۔ یہ وہ خوشی کے لمحات ہیں کہ دلوں میں اللہ رب العزت سکون عطا کر دیتے ہیں، اور واقعی میں لگتا ہے آپ دیکھیں نارملی عید کے علاوہ بھی اگر کبھی خوشی کے سکون کے ایسے لمحات ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی عید عید سی لگ رہی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ صحیح معنی میں آخری عشرے کا فائدہ اٹھایا جائے۔ عید والے دن، دوسرے دن، 3 دن تو کم از کم خوشی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر رشتہ داروں کو ضرور ملنا جانا چاہیے، ان کو بھی اپنے گھر انوائٹ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ 1 مہینہ پہلے شعبان میں اس کی تیاری کریں گے تو یہ قیمتی لمحات ہمیں مل سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے ہیں، تو وہ خواتین جن کے رمضان کے روزے پورے ہیں وہ شوال کے روزوں کے لیے ایفرٹ کریں۔ پورے سال روزے رکھنے کا اجر و ثواب ہے۔ نفلی عبادت جن کی فرض عبادت پوری ہو رہی ہے وہ نفلی عبادت بھی کی طرف بھی ضرور توجہ دیں، ورنہ ایام آنے کی وجہ سے جو روزے رہ گئے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے وہ روزے رکھ لیں اور اس کے بعد شوال کے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو مین چیز جس کے اوپر بات کرنی تھی وہ عید الفطر کا دن ہے۔ اور جس طرح آپ دیکھیں اسکول، کالج یا اداروں کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ جی صبح کتنے ورکنگ آورس کتنے ہو، کتنی دیر ریسٹ کرنا ہے اور بریک یا کیسے ہو، اسی طرح سے عید الفطر کے بھی پورے دن کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ اور جب پلاننگ خواتین بھی کریں، مرد بھی کریں، اس کے حساب سے کھانے بھی بنائے جائیں، دعوت بھی کی جائے، ملنے کے لیے بھی جانا چاہیے۔ صرف سو کے یہ دن گزارنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ خوشیوں کا دن ہے اور خوشیوں کے اندر سب کو شامل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ خواتین اگلے سال سے اس چیز پہ اس کو پلان کر کے پھر یہ خوشیوں والے 3 دن جو ہیں ان کو گزاریں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں آسانی دے اور صحیح طرح سے جو ہماری زندگی ہے مسلمانوں کی اس میں سمجھ عطا کرے، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔